सम्यक दृष्टि की पहचान कैसे करें, इसमें खुद की, दूसरे की तो कर नहीं सकते, खुद की पहचान कैसे करें। यहाँ टोडामल जी साहब ने 300 बरस पहले आगम के आधार से बताया है, पढ़ लेना। किसी पंडित से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है और ना किसी को सर्टिफिकेट देने की। आज के जो देने वाले भी बहुत हैं। समझ में आया? न सर्टिफिकेट सम्यक दर्शन का जनागम में दिया जाता है और न लिया जाता है। अपना अपना सम्यक दर्शन आप चेक कर सकते हो, इतनी सी बात है। ठीक है, और देखो समय हो गया, अभी तो समय हो गया है। इतनी बस आप अपने चेकिंग करना, विचार करना, और संतुष्ट अगर कहीं हो तो देखना कि हम कहीं जड़ की क्रिया में संतुष्ट तो नहीं हो रहे हैं। हाँ, अच्छा अभी अच्छा रह गया क्या? इस प्रकार लक्षणाभास मिथ्या दृष्टि के होते हैं। इनमें कोई होता है, कोई नहीं होता, वहाँ इनके भिन्नपना भी संभवित है। माने कोई होता है, माने किसी के ऐसे लक्षण दिखें, हो सकता है वो सम्यक दृष्टि भी हो और कोई इसमें से नहीं भी हो। समझ में आया? और संभावित दोनों कंडीशन है कि माने इसमें से ऐसा दिखे बाहर से तो ज्ञानी भी हो सकता है और अज्ञानी भी हो सकता है, लेकिन वो ही जानता है जो भाव वासन वाला है। तुम ये बाहर से कुछ नहीं कर सकते डिसाइड, वो तो वही जानता है। और कभी कभी तो टोडामल जी साहब कह रहे हैं आगे वो भी नहीं जानते। क्यों? इसलिए लिखा होते हैं कि बाहर से बराबर लक्षण पाए जाए और सही भी उसको अंदर में भी कोई ऐसी वो नहीं हो, लेकिन मिथ्यात्व का उदय हो वो केवल ज्ञानी परमात्मा को दिखता है। सूक्ष्म मिथ्यात्व का उदय अपन को तो स्थूल दिखता है क्योंकि अपने ज्ञान इतना पकड़ता नहीं है। अंदर ऐसा भी हो सकता है कि 1 मिनट पहले सम्यक दृष्टि हो और 1 सेकंड बाद मिथ्या दृष्टि हो जाए, उसे नहीं समझ में आएगा कुछ भी, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि एकदम से कोई मिथ्या दृष्टि हो तो कुछ उल्टा सीधा करने लगे। वो बिल्कुल मिथ्यात्व का उदय आता है और वो मिथ्या दृष्टि हो जाता है और कुछ ज़्यादा पता नहीं चलता, स्थूल पता चलता है। स्थूल समझ गए? स्थूल समझ गए? और देखो टोडामल जी साहब ने तो इसमें भी आएगा, सब आगे आएगा, ये तक लिखा है कि तुम्हें ज़्यादा इस चक्कर में फंसना भी नहीं चाहिए कि अब सम्मिशन गया, अब आ गया, अब क्या हो गया। तुम्हें तो केवल अपनी सारी ताकत अपने श्रद्धाल में मजबूत रखनी चाहिए। क्यों कह रहे हैं वो? इसलिए कह रहे हैं कि कभी कभी क्या होता है कि ये ज़्यादा सम्मिशन करते रहो तो पर्याय दृष्टि हो जाती है और वो द्रव्य दृष्टि छूट जाती है और वो इसी चक्कर में मिथ्या दर्शन और हो जाता है कि ज़्यादा समझने के चक्कर में गिर हो गए। इसलिए तुम तो अपनी प्रतीति करो, अपना दृढ़ प्रतीति ताकत लगाओ। नहीं समझ में आया? वहाँ कर्म के उपसमाधि हुए या नहीं हुए, इसमें ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। और दूसरा देखो, ये जो चारित्र मोह का उदय है ना, जैसे मान के चलो अब मैं बॉम्बे जा रहा हूँ, ठीक है, 10 लक्षण में, अब मैं कल जा रहा हूँ, ठीक है, अब मुझे आज बहुत विकल्प चलेंगे यार, वहाँ पहुँचना है, ये करना है, ये करना है, तो चित्त क्या हो जाएगा? चलायमान हो जाएगा। तो मुझे क्या लगा? मेरा सम्मिशन छूट गया कि मेरी तो शांति चली गई। तो वो कहते हैं कि तुम ऐसे इन चक्करों में नहीं फंसना, तुम्हारे अंदर ये जो उपयोग है चारित्र मोह रूप दशा है, इसमें कई प्रकार की आकुलताएं चलती रहती हैं, लेकिन मैं आत्मा हूँ, मैं ज्ञान स्वभावी जीव तत्व हूँ, जानना देखना मेरा स्वभाव है और इन संयोगों से मुझे कोई सुख होने वाला। तुम तो इस प्रतीति को मजबूत रखना, इस पर टिके रहना बस, वहाँ की जो हो सो हो, क्योंकि वे उदय पलटते रहते हैं। द्रव्य क्षेत्र काल भाव सब निमित्त नैमित्तिक बनते हैं और वे सब प्रकार के परिणाम ग्रस्त के होते हैं। और अगर ग्रस्त उन परिणामों से अपने को बार बार चेकिंग करेगा तो परेशान होने के अलावा कुछ नहीं होगा। ऐसा होता है नहीं होता? कई लोग यही चेकिंग करते रहते हैं। कई लोग मेरे पास फ़ोन आ जाते हैं, पंडित साहब आज हमारा सम्मिशन छूट गया। हमने कहा अच्छा क्या हो गया? बोले जो है आज हमें बहुत आकुलता हो गई। समझ में आया? अच्छा
तो हमने कहा कल था, बोले कल तो था। क्यों? कि कल आकुलता नहीं हो रही थी। तो ऐसे आकुलता होना या आकुलता नहीं होना ये सम्यसन के लक्षण नहीं है। सम्यक दर्शन के लक्षण तो प्रतीति रूप है, अंदर प्रतीति नहीं बदलनी है। और श्रद्धा बार बार चेक नहीं करी जाती। अच्छा एक बात बताओ पद्मसेन जी, श्रद्धा अगर बार बार चेक करोगे तो क्या होगा? बससेन जी कह रहे पागल हो जाएंगे। अभी सब उदाहरण दे के समझाता हूँ 2 मिनट। बार बार आपकी पत्नी, आप कहीं से कहाँ गए थे हैं, और जो कंघी कैसे बिखर गई? ठीक है, बिखर गई, तुझे क्या मतलब? अच्छा 1 घंटे के लिए गए थे, 1.5 घंटा क्यों लग गया? अगर वो बार बार अपन पे शंका करे तो क्या होगा? या बार बार अपन उस पर शंका करें तो क्या होगा? भाई साहब तलाक होगा। और क्या होगा? अरे इतना थोड़ी है, ऐसे थोड़ी रिश्ता चलता है। ऐसे ही श्री गुरु कहते हैं कि तुझे बार बार चेक करता रहता है, सम्यसन चला तो नहीं क्या? अरे तो तुझे सम्यसन हुआ ही नहीं, क्योंकि जो सम्यक दृष्टि होता है वो ना सम्यसन चेक करता है ना वो कुछ चेक करता है, वो तो अपने ज्ञायक की श्रद्धा में रहता है।